अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 1 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताजा तरीन पेशकश। आइए पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 2008 मालेगांव बम धमाके केस में खुसूसी अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले से मुतासिरा खानदान मायूस है और उन्होंने कहा है कि हम हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी सिर्फ ट्रंप के इशारे पर चलते हैं, खुद कोई फैसला नहीं कर पाते। पूरी खबर तफसीलात में जानिए। ट्रंप की तरफ से टैरिफ यानी महसूल के ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 750 पॉइंट्स गिर गया, निफ्टी में भी कमी आई। क्या है पूरा मामला, तफसीलात में जानिए। कांग्रेस पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्रंप के फैसले पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म दुनिया भर में घूमकर दोस्तियां करते हैं, लेकिन इसका नतीजा ये निकला है कि हमें सीज फायर और टैरिफ जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के दबाव में आकर रूसी तेल पर टैरिफ और ईरान के साथ कारोबार पर पाबंदियां लगा दी गई। 6 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो गई। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ये कहा है कि यह फैसला अभी आखिरी नहीं है, बातचीत जारी है। गजा में इस्राएली हमला रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बमबारी से एक बार फिर 48 अफराद जाबाक हो गए। इस्राएली फौज ने शुमाली गजा में जे कैंप क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रकों का इंतजार करने वाले लोगों पर भी गोलियां चला दी। भारत पाकिस्तान मैच मनसूख। हिंदुस्तानी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड के सेमीफाइनल मैच से नाम वापस ले लिया है। इससे इनकार के बाद टीम का सफर सेमीफाइनल से पहले ही खत्म हो गया। आइए खबरों को दूरबीन की मदद से देखते हैं। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में होने वाले धमाकों के मामले में मुंबई की खुसूसी अदालत का फैसला सामने आ चुका है। इस मामले में मुंबई की खुसूसी अदालत ने 7 मुलजिमीन यानी बीजेपी के रुकने पार्लिमान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मैनेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहकर, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर को बरी कर दिया। इस धमाके में अपने रिश्तेदारों को खोने वालों ने अदालत के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मालूकीन में से एक सैयद अजहर सैयद निसार के वालिद ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि वाकई के 17 साल बाद भी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। सभी सबूतों को दरकिनार करते हुए फैसला सुना दिया गया। हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे। इस धमाके में कई बेकसूरवार लोगों की जान गई थी। इस धमाके में लियाकत शेख की 10 साल की बेटी फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत की भी मौत हो गई थी। ये बच्ची भिक्कू चौक पर बड़ा पाव लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं आ सकी। जब उन्हें धमाके के बारे में पता चला तो लियाकत शेख थोड़े परेशान हुए, मगर उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी घर लौट आएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद एक खबर मौसूल हुई, फरहीन की उस धमाके में मौत हो गई। उसके बाद वो अपनी अहलिया के साथ अपनी बेटी को देखने के लिए गए, लेकिन उससे देखने नहीं दिया गया। फिलहाल लियाकत शेख के पास उस छोटी सी बच्ची की एक छोटी सी प्यारी सी तस्वीर है। लियाकत को उम्मीद थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो अदालत के फैसले से मायूस है। एबीपी की खबर के मुताबिक मालेगांव धमाके मामले में मुतासिरा कुंभों के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम ने कहा है कि बम धमाकों की तस्दीक अदालत के जरिए की जा चुकी है। हम इस बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम आजाना तौर से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। वाज़ेह है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिक्कू चौक में शहर को हिला देने वाला एक धमाका हुआ था। बाद
बाद में एनआई ने अदालत से मुश्तबा मुलजिमीन प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों को मौत की सजा देने का मुतालबा किया था। इसलिए सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। लेकिन अब मुंबई की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया, जिसमें सभी 7 मुलजिमीन को बरी कर दिए गए। वकील ने फरहीन उर्फ शगुफ्ता लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान, जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने हिंदुस्तान की मईशत, दिफाई पॉलिसी और खारजा पॉलिसी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हुकूमत सिर्फ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल करेंगे, खुद कोई फैसला नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त हुकूमत ने हमारी माशी, दिफाई और खारजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया है और मुल्क को पस्ती में ले जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुल्क की इक्तिसादी हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बर्बाद मईशत करार दिया। ख्याल है कि ट्रंप ने हिंदुस्तानी अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और रूस अपनी तबाह हालत मईशों के साथ मिलकर गरीब में जा सकते हैं। इस पर रद्द अमल देते हुए राहुल गांधी ने पार्लियामान के अहाते में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप ने जो कहा वो दुरुस्त है। वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना के सिवा सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की मईशत डीग बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि क्या आप लोगों को नहीं मालूम है मईशत तबाह हो चुकी है, बीजेपी ने सब कुछ खत्म कर दिया, फिर हैरत क्यों। राहुल गांधी ने मजीद कहा वज़ीर आज़म सिर्फ एक शख्स यानी गौतम अदानी के लिए काम करते हैं, छोटे कारोबार खत्म हो चुके हैं, एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया है, किसान कुचले जा चुके हैं, नौजवान बेरोजगार हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि देख लीजिएगा अमेरिका के साथ जो तिजारती मुआहदा होगा वो मुकम्मल तौर पर ट्रंप के शराइत पर होगा और वज़ीर आज़म मोदी वही करेंगे जो ट्रंप चाहेंगे। उन्होंने साबिका ट्विटर यानी एक्स पर लिखा हिंदुस्तानी मईशत खत्म हो चुकी है, मोदी ने इसे तबाह कर दिया। नोटबंदी, नाक़िस जीएसटी, असेंबल इन इंडिया की नाकामी और अडानी मोदी शराकत ने मईशत की कमर तोड़ दी है। राहुल गांधी ने वज़ीर खारजा एस जयशंकर को भी निशाना बना लिया और कहा कि वज़ीर खारजा कहते हैं हमारी खारजा पॉलिसी शानदार है लेकिन अमेरिका हमें गालियां दे रहा है, चीन हमला आवर है और दुनिया में कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मजम्मत नहीं कर रहा। उन्होंने सवाल किया कि ये कौन सी खारजा पॉलिसी है, पूरी दुनिया में हम वफूद भेजते हैं और कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म के पार्लियामान में दिए गए बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने न तो ट्रंप का नाम लिया, न चीन का जिक्र किया और न ही ये बताया कि किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की मजम्मत क्यों नहीं की। पहलगाम हमला करने वाले के साथ ट्रंप खाने की मेज पर बैठते हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि हमें कामयाबी मिली। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने 30 से ज्यादा मरतबा कहा है कि उन्होंने जंग बंदी करवाई और वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के 5 जंगी जहाज गिरे, अब वो टैरिफ लगा रहे हैं और मोदी खामोश है। आखिर क्यों? सोचिए, मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का सीधा असर हिंदुस्तानी शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 750 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है, जबकि निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के बाद खुला। निफ्टी बैंक करीब 300 पॉइंट्स, निफ्टी आईटी 215 पॉइंट्स और एफएमसीजी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद करने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोदी हुकूमत को निशाने पर ले लिया है, जो हिंद पाक जंगबंदी के ट्रंप के दावे पर पहले ही तनकीद की जद में है। कांग्रेस रहनुमा और वायनाड से अपने पार्लियामान प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें ये सब सामना करना पड़ रहा है। पार्लियामान के मानसून इजलास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा हुकूमत को 2 बातों का जवाब देना होगा,
एक ट्रंप के सीज फायर दावे का और दूसरा तजारती टैरिफ पर अमेरिका की पॉलिसी का। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि अमेरिका सदर ने कहा है कि वो सिर्फ टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि सीज फायर जैसे हसास मसले पर भी दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने अमेरिका की नई तजारती पॉलिसी पर सवाल उठाया कि उन्होंने एक बयान में कहा हिंदुस्तान की अमेरिका को बरामदात पर 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर मुजरिमाना हिंदुस्तानी तजारत पर बड़ा धचका है। उन्होंने मजीद कहा दोस्ती सिफारतकारी और सब्र आजमा गुफ्तशरीत का मुतबादिल नहीं हो सकती। चिदम्बरम ने अमेरिका के इस फैसले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह है कि ट्रंप बारहा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कोशिशों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना जंग रुकी। इस दावे को कांग्रेस ने न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के मुनाफी करार दिया। राहुल गांधी पहले ही पार्लियामान में मुतालबा कर चुके हैं कि वजीर आजम खुद वाज़ेह करें ये बयान दुरुस्त है या झूठ। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने भी सख्त लफ्जों में रद्द अमल दिया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप वजीर आजम के इर्द गिर्द सांप की तरह लिपटे हुए हैं और राहुल गांधी ने मोदी को उससे निकलने का एक सुनहरा मौका दिया था मगर वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% दरामदी टैरिफ का ऐलान किया है। ताहम उन्होंने अब कहा है कि यह फैसला हतमी नहीं है और बातचीत का दरवाजा अभी खुला है। उनके बकौल उनके हफ्ते के आखिर तक मालूम हो जाएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती डील होती है या ऐलान शुदा टैरिफ नाफिज होता है। ट्रंप ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर हिंदुस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बराह रास्त अमेरिका के माशी मफादात के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान हमें बहुत कुछ बेचता है लेकिन हम उनसे ज्यादा कुछ नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमें तजारती खसारे से निकलना है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान ब्रिक्स जैसे ग्रुप का हिस्सा है जो डॉलर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ये ग्रुप दरअसल अमेरिका मुखालिफ एजेंडा लेकर चल रहा है और हम किसी को भी डॉलर की आलमी किरदार को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। गजा की पट्टी में मंगल की रात से बुध की सुबह तक इसराइली हमलों और फायर में कम से कम 46 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर वो थे जो खाने की तलाश में हुजूम का हिस्सा थे। मकामी अस्पतालों ने उसकी जानकारियां दी। इत्तलात के मुताबिक मरने वालों में से 30 से ज्यादा ऐसे हैं जो इंसानी इमदाद वसूल करने गए थे, हलाक हो गए। इस्राएली फौज ने फौरी तौर पर किसी हमले पर कोई तबसरा नहीं किया। गजा में जंग शुरू होने के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 79 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के सबब हलाक हो चुके हैं। वज़ारत सेहत ने कहा है कि जून के आखिर से गजा में ग़िज़ाई किल्लत से मुताल्लिक वजूहात की वजह से 65 से ज्यादा फलस्तीनी बालिग भी हलाक हो चुके हैं। हमास शहरियों की हलाकत की जिम्मेदार है। इसराइल की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है। हमास शहरियों की हलाकत की जिम्मेदार है क्योंकि ये तंजीम गुंजानाबाद इलाकों में सरगर्म है। ये हलाकतें एक ऐसे वक्त में हुई जब बरतानिया ने ऐलान किया है कि इसराइल हमास के साथ जंगबंदी पर रजामंदी नहीं होता तो वो सितंबर में फलस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लेगा। फ्रांस के सदर ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। इसराइल के वज़ीर खारजा ने भी ऐलान किया है कि बरतानवी बयान को मुस्तरद किया है। खाने का इंतजार करने वाले हुजूम पर इसराइली फोर्स की फायरिंग गजा सिटी के शफा अस्पताल के बताया जा रहा है। मंगल की रात 12 अफराद उस वक्त मारे गए जब इसराइली फोर्स ने शुमाली मगरबी गजा में बीजिंग क्रॉसिंग से इमदादी ट्रकों की इंतजार करने वाले हुजूम पर फायरिंग की। अस्पताल ने कहा है कि जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप शुमाली कस्बों में बैतुल लाहिया और बैतुल जुनूब में होने वाले हमलों में 13 दीगर अफराद हलाक हो गए। खान यूनिस के जुनूबी कस्बे में नासिर अस्पताल ने कहा है कि 16 अफराद की लाशें मौसूल हुई है जिनके बारे में कहा गया है कि वो मंगल की शाम को नौ तामीर शुदा मुरांग मेमोरियल के करीब इमदादी ट्रकों के इंतजार में मारे गए हैं। शहरी नुसरत पनाह गुज़ीन कैंप में औद अस्पताल ने बताया कि उसे 4 फलस्तीनियों की लाशें मिली और बुध के रोज गजा में एक फाउंडेशन के ज़ेरे इत्मीनान इमदाद की तक़सीम के मकाम के करीब इसराइली फायरिंग से हलाक हुए। मजीद इलाके की वज़ारत सेहत ने बुध के रोज कहा है कि गजा की पट्टी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बच्चे समेत 7 फलस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत से मुताल्लिक वजूहात की वजह से हलाक हो गए। गजा में जंग शुरू होने से अब तक मजमूई तौर पर 79 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से हलाक हो चुके हैं।
भारत ने जुमेरात को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। खिलाड़ियों ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद रिवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात न रखने के मुल्क के मौक़िफ़ का हवाला दिया। शेखर धवन, इरफान पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह चौहान और सुरेश राणा जैसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हिंदुस्तानी टीम में दहशतगर्दाना हमले और उसके बाद हिंदुस्तान की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्रुप मरहले में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से पहले ही हिचकिचाहट का इजहार किया था। गौरतलब यह है कि हिंदुस्तान गुज़िश्ता मैच में भी मौक़िफ़ अपना लिया था और मैच से बाहर हो गया था। इजिप्टन क्रिकेट ग्राउंड में सेमीफाइनल में हिंदुस्तानी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था। एक हिंदुस्तानी स्पॉन्सर पहले ही ये कहते हुए मैच से दस्तबरदार हो चुका था कि दहशतगर्दी और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। पानी के शरीक बानी निशात पट्टी ने अपने एक्स हैंडल पर ऐलान किया। उन्होंने लिखा, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम किसी ऐसे वाक़े की हिमायत नहीं कर सकते जो दहशतगर्दी को फरोग देने वाले मुल्क के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश करे। हिंदुस्तान के लोग बोल चुके हैं और हम उन्हें सुन रहे हैं। WCL में हिंदुस्तान बमुकाबला पाकिस्तान मैच से मुंसलिक नहीं होगा। कुछ चीजें खेलों से बड़ी होती है, पहले मुल्क कारोबार बाद में। हिंदुस्तान चैंपियन टीम ने मंगल को ग्रुप मरहले के अपने आखिर में मैच में वेस्ट इंडीज को सिर्फ 13.2 ओवर में शिकस्त देकर जारी आर्मी चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड के सेमीफाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद हफीज की कप्तानी में पाकिस्तान की चैंपियन टीम लीग मरहले में टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम रही। लीग मरहले के इख्तिताम पर वो 5 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सरफहरिस्त रहे और भारत के खिलाफ उनका मैच मंसूख कर दिया गया। टीम पॉइंट्स टेबल में 9 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रहे। हिंदुस्तानी चैंपियन टीम लीग मरहले में 5 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट करने के बाद उन्हें 1 पॉइंट मिला और उनकी वाहिद जीत वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी लीग मरहले के मैच में मिली। टीम को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए 14.1 ओवर्स में 145 रन का हदफ हासिल करना था और हिंदुस्तानी चैंपियन टीम ने यूसुफ पठान के जीतने वाले छक्के की मदद से इसे सिर्फ 13.2 ओवर्स में हासिल करके सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली। नाज़रीन, आज के दूरबीन में न्यूज बुलेटिन का इख्तिताम यही करते हैं। अब अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।